जदयू के राष्ट्रीय महासचिव सफूर केंद्रीय मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दरभंगा के सांसद को दिया करारा जवाब। दरभंगा के वार्ड नंबर 32 के छोटी काजीपुरा में आग लगने से 3 घर स्वाहा, लोगों ने बिजली विभाग पर लगाया आरोप। दरभंगा डीएमसीएच के आउटडोर में कल से दूसरे शिफ्ट में होगा प्रारंभ, अधीक्षक ने की तैयारी की समीक्षा। दरभंगा डीएमसीएच के मेडिसिन और शिशु विभाग में भर्ती 3 बच्चे की हालत स्थिर। दरभंगा में प्रखंड नियंत्रण कक्ष सेक्टर पदाधिकारियों के साथ मास्टर ट्रेनर एवं ईवीएम एक्सपर्ट को किया गया प्रतिनियुक्त। लहरसराय थाना क्षेत्र के न्यू खाजा सराय कॉलोनी में बड़ी मात्रा में पुलिस ने की शराब बरामद। दरभंगा डीएम ने मिलने का समय किया निर्धारित। दरभंगा न्यायालय ने पत्नी से मारपीट में 1.5 वर्ष कैद व जुर्माना की सजा सुनाई। लहरियासराय थाना क्षेत्र के टावर चौक पर बदमाशों ने बाइक की डिक्की से उड़ाए 70,000 रुपए। नगर पालिका आम निर्वाचन 2022 में अभ्यर्थियों द्वारा किए जा रहे व्यय पर निगरानी रखने हेतु स्टैटिक्स सर्विलांस टीम का किया गया गठन। दरभंगा डीएम कार्यालय से बच्चे को गोद लेकर मुस्कुरा उठे बंगाल व केरल के दंपति। दरभंगा के बिरौल थाना की बुआरी में पुलिस द्वारा लाठीचार्ज मामले में जांच के बाद टीम मिली एसएसपी। दरभंगा के बिरौल थाना क्षेत्र के बुआरी में कुछ चौकीदारों के द्वारा पुलिस के मार्फत ग्रामीणों पर लाठीचार्ज कर घायल कर देने के खिलाफ सभी दलों का एक सदस्य सचिव बुआरी पहुंचा था। वह ग्रामीणों के साथ मिलने के बाद रिपोर्ट दरभंगा एसएसपी को आज समर्पित किया गया है। दरभंगा एसएसपी से मिलने के बाद तत्वों की गिरफ्तारी की जाएगी की बात कही। साथ में ये भी कहा कि जो लोग पुलिस की छवि बदनाम करते हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। वहीं जांच टीम की रिपोर्ट देखने के बाद दरभंगा एसएसपी ने आश्वासन दिया कि पूरी तरह तथ्यों की जांच करने के बाद पुलिस आवश्यक कानूनी कार्रवाई करेगी। हालांकि पुलिस सही दिशा में अभी जांच कर रही है, इसलिए कुछ दिन इंतजार करना चाहिए। गौरतलब है कि पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज में करीब 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। इसके बाद थाना के द्वारा दोनों तरफ से प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।
जदयू के राष्ट्रीय महासचिव सह पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दरभंगा के सांसद को करारा जवाब दिया। वहीं केंद्र सरकार को कटघरे में भी खड़ा किया। वहीं फातमी ने कहा कि पिछले दिनों दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने गलत बयानबाजी किया, इसलिए उनका जवाब देना जरूरी है। वहीं उन्होंने कहा कि जब वे दरभंगा से 4 मर्तबा सांसद और फिर यूपीए 1 में केंद्र में मंत्री बने थे तो दरभंगा में दर्जनों बड़े काम करने की बात कही। वहीं फातमी ने प्रेस वार्ता में और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। स्टेट गवर्नमेंट का कमिटमेंट होता है, इससे स्टेट गवर्नमेंट नहीं हट सकती है। ये अंडरस्टैंडिंग होती है दोनों के, नहीं जानकारी सरकारी। मैं उनसे बात करूंगा क्या है नहीं है, जमीन कहाँ है दरभंगा। अब मुझे बताएं कि 200 एकड़ या 150 एकड़ दरभंगा में कहीं भी दिखाई नहीं। एक केंद्रीय विद्यालय जमीन के लिए घूम रहा है, जमीन नहीं बोल देना आसान। बिजली विभाग पर लगाया आरोप। दरभंगा नगर निगम के वार्ड 32 के छोटी काजीपुरा मोहल्ला में सुबह 3:30 बजे अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। इसके बाद मोहल्ले वासियों ने हंगामा करते हुए बिजली विभाग के अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि कई बार शिकायत की गई है, लेकिन अभी तक यहाँ न ट्रांसफार्मर लगा न कि तार को ही सही किया गया। शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिसमें कई 3 घरों में 15 लाख से ज़्यादा का नुकसान पहुंचा है। बिजली विभाग के अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि इसकी तुरंत भरपाई की जाए। दरभंगा में इस तरह की आग लगने के बाद लोग काफी आक्रोशित नजर आए। दरभंगा जेई को, दरभंगा एसडीओ को बार बार लिखित में आवेदन दिया, इस गली में पोल दीजिए, लाइन के तार दीजिए। आज तक इन्होंने लाइन तार नहीं दिया है, जिस कारण इस गली पर पूरा घर जला। ये पूरी लापरवाही बिजली विभाग की है। देखिए ना सर, कारण ये पूरी लापरवाही बिजली विभाग कारण है। मांगना चाहते हैं गरीब आदमी है, भरपाई हो जाना चाहिए। इस बेचारे का 15 लाख से बेसी का सामान जल चुका है। बाल बच्चा सब दहेज का सामान सब रखे हुआ था वो भगनी के लिए, वो सब जल चुका है। और उसके बाद घर में आग लगा सर्किट से, बिजली का लाइन से, इसकी वजह से आग लगा। दरभंगा डीएमसीएच के आउटडोर जो 9 बजे से 2 बजे तक चलता है, वहीं दूसरे शिफ्ट 3 से 5 की तैयारी अब अंतिम चरण में है। गौरतलब है कि 15 तारीख को विधिवत इसका उद्घाटन किया जाएगा। दरभंगा डीएमसीएच के दूसरे शिफ्ट 3 बजे से 5 बजे तक चलेगा, जिसमें जो डॉक्टर पहले शिफ्ट में होंगे वही दूसरे शिफ्ट में भी बैठेंगे। इस संबंध में डीएमसीएच अधीक्षक ने आज तैयारी की अंतिम समीक्षा की। दरभंगा डीएमसीएच के मेडिसिन विभाग में एक महिला जिसने अपने 3 बच्चों के साथ जहर खा लिया था, इलाज चल रहा है। मेडिसिन में महिला की हालत नाजुक है, वहीं 3 बच्चे को डीएमसीएच के शिशु विभाग में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। कहा जाता है कि एक बच्चे की हालत काफ़ी गंभीर है। सभी डॉक्टर लगे हुए हैं, परिजन भी परेशान हैं। 3 गो बच्चा के, बड़की बचिया के नाम छै शिवानी, एगो को छोटकी के छै आशा, आ बचवा के नाम छै जायकी। बचवा के जायकी, तीनों के जहर खिया देलकै आ अपनो खा लेलकै। हाँ, अब जे बीतै छै से बीतबे करै छै, ओहिके लागल हमहूँ सब जा रहल छियै ओकरा साथे। पूरा परिवार सुनै छियै ओकरा से पीछा। तब तेना देखबे करै छियै सर, सबटा देखबे करै छियै। हम बचतै या नहीं बचतै से एखन केना कहबै, आब हॉस्पिटल से जेतै तकर बादे ने बुझबै। आब सही का किया गया गठन।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन द्वारा आदेश निर्गत करते हुए कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर पालिका आम निर्वाचन के संबंध में प्रेस विज्ञप्ति जारी किए जाने के साथ ही संपूर्ण जिला क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू है। उक्त के आलोक में उन्होंने कहा कि जिला अंतर्गत नगर निकाय निर्वाचन क्षेत्र में अभ्यर्थियों द्वारा किए जा रहे सभा जुलूसों आदि पर किए जा रहे व्यय पर निगरानी रखने हेतु स्टैटिक सर्विलेंस टीम का गठन करते हुए पदाधिकारियों की निकायवार प्रतिनियुक्ति की गई है। उन्होंने कहा कि सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारी नगरपालिका आम निर्वाचन 2022 के संदर्भ में राज्य निर्वाचन आयोग के आदतन निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही समय समय पर आयोग से प्राप्त आदतन निर्देशों का भी अनुपालन तदनुसार किया जाना उनकी जिम्मेवारी होगी। विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान के 2 बच्चों का अंतिम रूप से दत्तक ग्रहण आदेश जारी किया। उनके इस आदेश के साथ ही 2 बच्चों को माता पिता का साया मिल गया। बंगाल और केरल के 2 दंपतियों ने इन बच्चों को गोद लिया। बच्चों के गोद लेते ही उनके चेहरे खुशी से खिल उठे। गौरतलब है कि पूर्व में यह आदेश जिला परिवार न्यायालय द्वारा जारी किया जाता था, परंतु किशोर न्याय अधिनियम 2015 में संशोधन के बाद दत्तक ग्रहण नियमावली 2022 के तहत अब यह अधिकार जिला पदाधिकारी को हस्तांतरित कर दिया गया है। नियमावली के तहत बिहार के कुछ जिले में ही दत्तक ग्रहण प्रक्रिया की शुरुआत हुई है, जिसमें दरभंगा जिला भी शामिल हो गया है। कहा कि वह प्रत्येक माह में दूसरे और चौथे शुक्रवार को सुबह 10:45 से 11:15 बजे तक राजनीतिक दलों से संबंधित लोगों व जनप्रतिनिधियों से मिलेंगे। इसके साथ ही साथ प्रेस प्रतिनिधियों से मिलने के लिए प्रत्येक माह के पहले और तीसरे शुक्रवार को सुबह 10:45 से 11:15 बजे तक का समय निर्धारित किया है। सभी संबंधित प्रेस प्रतिनिधि एवं राजनीतिक दलों के लोग व जनप्रतिनिधि पहचान पत्र के साथ डीएम से मिल सकते हैं। एम करुणानिधि प्रसाद आर्य ने दहेज के लिए पत्नी को मारपीट कर घर से भगा देने के आरोप में बहेड़ा थाना के हावी भौआर निवासी रंजीत कामती को 1.5 वर्ष कारावास 3,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर 2 वर्ष कारावास तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम में 1 वर्ष कारावास की सजा तथा 2,000 रुपये अर्थदंड और अर्थदंड की राशि नहीं देने पर 1 माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। सभी सजाएं साथ साथ चलेगी। गौरतलब है कि मामले की सूची का सकतपुर थाना के कुसरो गांव निवासी बबीता देवी के आवेदन पर 4 जुलाई 2014 को महिला थाना में कांड संख्या किया गया था। आरोप लगाया गया था कि शादी के बाद दहेज में 2 लाख रुपए की मांग की जाने लगी है। दहेज नहीं देने के कारण उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया गया। अभियोजन की ओर से 4 गवाह की गवाही कराई गई। के न्यू खाजासराय मोहल्ले में पुलिस के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई। पुलिस को सूचना मिली कि न्यू खाजासराय की एक झाड़ी में बड़ी मात्रा में शराब की खेप रखी गई है। पुलिस ने जब छापेमारी की तो 5 कार्टून विदेशी शराब बरामद की गई। हालांकि पुलिस को देखते ही शराब रखने वाले वहां से फरार हो गए। पुलिस छापेमारी कर रही है। गौरतलब है कि न्यू खाजासराय पंडासराय मोहल्ले में शराब की बिक्री जोरों पर है। इस बात की सूचना पुलिस को मिली थी कि इस आधार पर ही पुलिस ने छापेमारी की। किया गया प्रतिनियुक्त जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन द्वारा आदेश निर्गत करते हुए कहा कि नगर पालिका आम निर्वाचन 2022 के अवसर पर प्रथम चरण में दरभंगा जिला अंतर्गत नगर परिषद बेनीपुर, नगर पंचायत हयाघाट, बहेड़ी एवं कुशेश्वर स्थान में 18 दिसंबर 2022 को मतदान कार्य संपन्न कराया जाना है। उन्होंने कहा कि मतदान की तिथि के मॉकपोल का कार्य आरंभ होने के समय से ही किसी भी मतदान केंद्र पर ईवीएम के कार्य करने की सूचना
प्राप्त होने पर तत्क्षण बेल अभियंता एवं मास्टर ट्रेनर ईवीएम एक्सपर्ट की सहायता से उसे ठीक कराते हुए अथवा उक्त ईवीएम के ठीक नहीं होने की स्थिति में उसके स्थान पर संबंधित पद के लिए सेक्टर पदाधिकारी के पास सुरक्षित ईवीएम में से ईवीएम प्राप्त करते हुए उसी मतदान केंद्र पर पीठासीन पदाधिकारी के पास उपलब्ध सीलिंग सामग्री का उपयोग कर उक्त ईवीएम के सीलिंग का कार्य संपन्न कर मतदान कार्य प्रारंभ करने हेतु QRT का गठन करते हुए मास्टर ट्रेनर एवं ईवीएम एक्सपर्ट की प्रतिनियुक्ति निकायवार प्रखंड एवं जिला नियंत्रण में किया गया है तथा मास्टर ट्रेनर ईवीएम एक्सपर्ट को सेक्टर पदाधिकारी के साथ संबद्ध किया गया है।